आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता रग रग में वीरता भरती है और हिंदू वीरों पर गर्व है, जिनका इतिहास न पढ़ाया गया न बताया गया। और हमारे सनातन की निशानियां बची हैं तो उसके पीछे भी हमारे हिंदू वीरों का बलिदान है। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब एक सवाल है, क्या इसका उत्तर जानते हैं आप लोग? ज्ञान बापी मस्जिद है या मंदिर? आप भी सोच रहे होंगे ये क्या पूछ रही हैं, क्योंकि जो काशी और काशी विश्वनाथ को जानते हैं उन्हें ज्ञान बापी मस्जिद अच्छे से पता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1659 को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश जारी किया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश। उस आदेश की कॉपी आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखी हुई है। धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब की सनक थी कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल तोड़कर उन्हें मानसिक रूप से पराजित किया जाए। आपने ये तो सुना ही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। औरंगजेब जैसे ही गद्दी पर आसीन हुआ, उसने हिंदुओं को लोभ देकर या बलपूर्वक, जो जैसे मान सका, धर्म परिवर्तन कराया। कई हिंदुओं को नौकरी का लालच देकर मुसलमान बनाया तो कई को ताड़ना देकर। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया। उसी मंदिर को आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा गया। 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया। पुनः निर्माण के बाद दोबारा 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद 1585 ईस्वी में राजा टोंडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक मंदिर का निर्माण किया गया। फिर एक बार 1632 में शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश पारित किया, लेकिन हिंदुओं के विरोध के आगे मक्कार मुगल सेना केंद्र में स्थित मंदिर को नहीं तोड़ पाई, तो उसने अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए वाराणसी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया। इसके बाद उसने मंदिर के एक हिस्से को तोड़ दिया और वहां पर ज्ञान बापी मस्जिद बनाई। चूंकि जिस स्थान पर मस्जिद बनाई गई वो ज्ञान बापी मंडप का क्षेत्र था और वहां भक्त इकट्ठे होते थे, उसी जगह मस्जिद बना दिया गया और वो ज्ञान बापी मस्जिद के नाम से जाना गया। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 90% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था। 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में
बाबा विश्वनाथ की मंदिर बनवाया और उसी मंदिर पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराज नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित कराई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया था। वामपंथी सेक्युलर विचारधारा के इतिहासकार मंदिर को तोड़ने को सही ठहराते हैं और उसके पीछे एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो विदेशी पैसों की खातिर अपनी आत्मा गिरवी रखकर झूठ फैलाते हैं और कहा जाता है एक झूठ को बार बार लगातार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। उन्होंने लिखा, औरंगजेब अपनी सेना और हिंदू राजा मित्रों के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की और काशी विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा व्यक्त की, जिसे औरंगजेब मान गया। जब स्नान कर रानियां मंदिर दर्शन करने गई और लौटकर आई तो एक रानी कम थी, जिस पर रानी को खोजने का अभियान शुरू हुआ। औरंगजेब का सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुंचा तो भगवान गणेश की प्रतिमा के पीछे रानी रोती हुई मिली और बोला कि पुजारी ने मेरी अस्मिता लूट ली। उसके बाद हिंदू राजाओं ने कठोरतम कार्रवाई की मांग की। तब विवश हो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाई थी। हिंदू विरोधी इन इतिहासकारों का झूठ ऐसे समझ सकते हैं। औरंगजेब कभी बनारस या बंगाल नहीं गया, ये बात उसकी जीवनी में भी नहीं लिखी है। इस लुटेरे, अय्यास और हत्यारे औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा था। तीसरा, युद्ध पर जाते मुस्लिम शासक के साथ हिंदू राजाओं की पत्नियां जा रही थी, ये कैसे सोच सकते हैं? जबकि मुगल राजाओं को हरा उनकी पत्नियों को बंदी बना उनकी इज्जत तार तार कर देते थे। चौथा झूठ, जब रानियां अपने अंगरक्षक को साथ मंदिर ले गई थी तब कोई भी पुजारी ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मान लेते हैं इसमें 1% भी सच्चाई है तो हिंदू राजा औरंगजेब से मंदिर तोड़ने के लिए क्यों कहेंगे? क्या उनके पास पुजारी को सजा देने की ताकत नहीं थी? इसी प्रकार के कई सवाल हैं जिसका जवाब इन इतिहासकारों के पास नहीं है, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी की भी एक सीमा है और सच तो सच होता है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और आज भी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के दीवार में आज भी श्रृंगार देवी की मूर्ति अंकित है, जहां वर्ष में एक बार लोग वहां पूजा के लिए आते हैं। एक और बात सोचने की है, भगवान शिव के मंदिरों में नंदी की प्रतिमा हमेशा उनके तरफ मुंह करके रहती है। आज भी नंदी की प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने विराजमान है। ऐसा क्यों है? अपने पिता को कैद करके भूख और प्यास से तड़पाने वाला मुगल शासक औरंगजेब हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनारस सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों को तोड़कर हिंदुओं को मानसिक रूप से पराजित करने का हर संभव प्रयास किया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती हैं। ये तथ्य सामने लाने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी विशेष वर्ग के प्रति मन में दुर्भाव हो, पर हमें अपने अस्तित्व को जानना और पहचानना है।
आगे भी मेरा ये प्रयास जारी रहेगा और आप मेरे इस प्रयास को सराहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ें। अपनों के साथ और सहयोग से ही मनोबल बढ़ता है। इसी के साथ आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।